पूरा किसान आंदोलन में यह सती करी किसने है, यह भी सोचने की बात है। अब तक जितनी भी सती हुई है, चाहे वो रोड खोदने की बात है आंदोलन के अंदर, जितनी भी प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान कराया है, तो वो सरकार ने कराया है। जरूरत है कि जनता जो है वो सरकार से क्षतिपूर्ति करे, उल्टा बनना चाहिए। एक और जो सार्वजनिक संपत्तियों की क्षतिपूर्ति जो करी जानी चाहिए, जो सरकार करे नहीं सकती, जितना नुकसान कर दिया निजीकरण करके ने, एक को एक महकमे जो है सारे तो पाल में ला दिए। पहले तो यूं गिना करते, यू महकमा बेच दिया, यू महकमा बेच दिया, अब गिनती उल्टी करनी पड़ेगी। भाई यही बच रहे हैं, इन्हें बचा लो, कुकरे बचे दो। तो यह बड़ी क्षतिपूर्ति है और जनता ने सरकार से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जो है निश्चित रूप से जो सरकार से क्षतिपूर्ति करेगा, पूरी की पूरी जनता जो है वो आने वाले टाइम पे किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं जिस तरीके से आंदोलन में आ रही हैं, तो पक्की बात है ये कितने काले कानून ले आओ, ये सारे जो है काले कानून ये पलटे जाएंगे और आखिर में जनता जीतेगी। जीत के न्यारा अपने पास कोई रास्ता भी नहीं है, अपने ये आंदोलन जीतना ही पड़ेगा। मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह है। मैं एडवोकेट हूँ और ज़िला रेवाड़ी से हूँ और इसके अलावा एक श्रमिक संगठन AIUTUC का मैं राज्य प्रधान हूँ। आज ये कन्वेंशन किसान मोर्चा ने बुलाई है, किसान संयुक्त मोर्चा ने बुलाई है। हरियाणा सरकार ने कल गवर्नर ने एक कानून बना दिया है, जो पहले बिल था कि जितने भी आंदोलन है उन आंदोलन में अगर लोक व्यवस्था में कुछ डिस्टर्बेंस होता है किसी प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर उसमें 1000 रुपये तक का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो लोग करेंगे। नंबर 1 जो आंदोलन करने वाले हैं, नंबर 2 जो संगठन आंदोलन कर रहा है, नंबर 3 जो उस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 4 जो आंदोलन की योजना बना रहे हैं, नंबर 5 जो आंदोलन के अंदर सहयोग दे रहे हैं। इस तरह से तमाम लोग, उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो SHO है, जो कंसर्न जो पुलिस वाले हैं, वो तमाम रिपोर्ट इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC को भेजेंगे। DC उसके बाद फिर आवेदन मांगेगा कि बताओ भाई किसका कितना नुकसान हुआ, वो अपनी एप्लीकेशन दो। फिर सरकार एक एजेंसी बैठाएगी जो नुकसान का सर्वे करेगी और वो सर्वे करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट को एक ट्रिब्यूनल के पास भेज देगा। उस ट्रिब्यूनल उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, समरी ट्रायल चलेगा, कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा और उस ट्रिब्यूनल के अंदर जो विक्टिम है, जो लोग हैं, जो जिन लोगों ने जिनके खिलाफ़ ये दिया गया है, उनके अधिकार तो ना के बराबर है और ट्रिब्यूनल को एक तरफ अधिकार दे दिए गए हैं। और जब ये पैरवी चलेगी तो ट्रिब्यूनल उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लेगा कि वो खुर्द बुर्द नहीं कर पाएंगे। और फिर एक अवार्ड करने के बाद कलेक्टर को, तहसीलदार को, SDM को कहा जाएगा कि आप ये हर्जाना की पूर्ति इन लोगों से करें। ये मोटा रूप में एक कानून आया है। ये कानून के पीछे उद्देश्य है कि हरियाणा सरकार आंदोलन से डरी हुई सरकार है और आंदोलन डरी हुई सरकार ने आंदोलन को दबाने की नीयत से कानून लेकर आई है। आज किसान मोर्चा की तरफ से आज एक कन्वेंशन हुई है, इसमें सैकड़ों किसान संगठन और दूसरे सामाजिक संगठन और ट्रेड यूनियन के जनप्रतिनिधि आए हैं। और ये जो 3 कृषि काले कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन से जो सरकार में बौखलाहट पैदा हो गई है, जो हरियाणा का बच्चा आंदोलित हो गया है, उसको रोकने की साजिश है। इसके खिलाफ भी हरियाणा के लोग आंदोलन करेंगे। कानून से
आम जनता को नुकसान है। आम जनता इस कानून से हर एक इंसान जो गलत के खिलाफ बोलना चाहता है उसको ये नुकसान होगा। और इस आंदोलन इसका दायरा इस तरह से है, किसी भी आदमी को, अगर आप मेरी बाइट ले रहे हैं आप भी जिम्मेवार हो गए कानून में कि आपने भी सहयोग दिया है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। ये आप भी इस कानून के दायरे में आ गए। हर किसी आदमी को दायरे में लिया जाएगा ताकि वो आवाज़ को ना उठा सके। हमारी बोलने की आज़ादी, हमारा मौलिक अधिकार, हमारी प्राकृतिक जो न्याय है गलत के खिलाफ बोलना, उसको दबाने की गंभीर साजिश है जिसको किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। आगे क्या रणनीति है इस कानून? आगे की रणनीति, अभी मीटिंग चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा इसको अल्टीमेटली जब तक सरकार वापस नहीं लेगी कदम पे कदम आंदोलन भी करेगी और कानून के रास्ते भी जो इसका बन सकता है वो सारा लेगी, परंतु इसको वापस करवा के लेगी। मैं प्रीत सिंह, किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष। आज ये जो हमारी कन्वेंशन चल रही है, ये सरकार ने इसी जो है सेशन में विधानसभा में कानून पास कराया है कि भाई कोई भी मतलब आंदोलन में संपत्ति का जो कोई नुकसान हो गया तो उस आंदोलनकारी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसका जरिमाना भी लगाया जाएगा, उसकी सज़ा भी होगी। उसमें मतलब कई प्रावधान हैं। तो ये बिल्कुल ये जो कृषि वाले काले कानून आए थे तीनों ला रखे, ये उससे भी काला कानून है, खतरनाक है। ये मन के बरा कौन कर्जा किसी की संपत्ति में नुकसान, रंजिशन जो किसानों के इनके मतलब आंदोलन के नेता हैं उनसे उसकी वसूली करना। राज्यपाल ने भी इसमें जो है ना दस्तखत कर दिए हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है 4 महीने से, इसका जो है समर्थन में आज रैली है और भी ये कन्वेंशन और भी अगली रूपरेखा इसमें तय करी जाएगी कि ये काले कानून जितने जल्दी वापस ले ले सरकार उतना ही ठीक है, नहीं तो देश में और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए हम मतलब इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाएंगे। जो विधानसभा में काला कानून पास कराया है इसकी भी इस कन्वेंशन में हम योजना बनाएंगे कि भी आगे हमने इसके खिलाफ जो जन आंदोलन बनाना है, ये आम जनता के विरुद्ध है, तो उस जनता तक आवाज़ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है आज की इस कन्वेंशन का। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं CITU ट्रेड यूनियन संगठन का राज्य का पदाधिकारी हूँ। आज ये जो कन्वेंशन बुलाई है हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वो हरियाणा सरकार द्वारा 18 मार्च को जो विधानसभा में एक विधेयक पास किया है, लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति शक्ति की वसूली का विधेयक 2021, जिसके ऊपर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं, इसके विरोध में ये कन्वेंशन आज बुलाई गई है, जिसमें सभी जन संगठनों को, प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है। असल में बात यह है कि व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति को कोई भी अगर क्षति पहुंचाता है तो उसका कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता कि नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना ठीक है, लेकिन हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अभी भी देश में कानून रहे हैं। आज देश को आज़ादी के 74 साल हो चुके हैं। संविधान को भी 1950 से लेकर के अब तक अगर देखें 71 साल हो चुके हैं। देश में आपराधिक कृत्य के खिलाफ, उसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, कोई क्षति पहुंचता है, उसकी वसूली को लेकर के भी कानून रहे हैं। लेकिन अब जो कानून बनाया गया है ये अपराध रोकने के लिए नहीं है। अपराध तो इस कानून के तहत भी कोई व्यक्ति अगर कानूनी तौर व्यक्ति भी अगर कोई अकेला वो करता है तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आता। जो असेंबली है, संगठन है, आंदोलन करते हैं, ये आंदोलनों पर कुठाराघात करने के लिए ऐसा बनाया गया है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से की गई थी। CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ जो आंदोलन चला उसका दमन करने के लिए। और हमने देखा है कि जगह जगह के ऊपर आज के दिन जब BJP की सरकार, RSS की सरकार देश में, प्रदेश में आई है, तब से लेकर के जगह जगह आंदोलनों के दमन के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस और पुलिस की ड्रेस के अंदर सिविलियन RSS के लोग
उनको जगह जगह हमने देखा है दमन करते हुए, लठ चलाते हुए, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, और उसका जिम्मेदारी आम लोगों के ऊपर लगा करके उनको ही मुजरिम ठहराना। ये दिल्ली के अंदर हुआ। जो दंगा करने वाले लोग, दंगा भड़काने वाले लोग, वो आज बाहर घूम रहे हैं, और जो सांप्रदायिकता के विरोध में बोलने वाले लोग थे, जो सीए के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ मुकदमे जेलों के अंदर डाल रखे हैं। तो ये एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आंदोलनों को कुचलने के लिए ये कानून बनाया गया है। ये लोगों का जो एक बुनियादी अधिकार जो हमारा संविधान देता है, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, इकट्ठा होने का, संगठित होने का, बोलने का, न्याय के पक्ष में आंदोलन करने का, उस अधिकार के ऊपर कुठाराघात है। और बीजेपी आरएसएस की सरकार पूरी तरह से हमारे देश के संविधान को कुचलने पर आमादा है। इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी बात है कि आज इस सम्मेलन के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर हरियाणा के अनेकों संगठन शामिल हुए हैं, और अभी ये निर्णय करने जा रहे हैं कि इसके खिलाफ, जैसे भगत सिंह ने उस समय के ऊपर जब अंग्रेज़ जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद जब वो कानून बना रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसके विरोध में कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के अंदर वो धमाका किया गया था। इसी तरह की ज़रूरत आज आ पड़ी है, क्योंकि उसी तरह के कानून आज ये सरकार पास कर रही है। तो बहरों के सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ेगा। देश के तमाम नागरिकों को, हरियाणा के नागरिकों को इसका विरोध करना पड़ेगा। और अब ये फैसला करने जा रहे हैं कि हम वो जो पहले के जो काले कानून हैं, जो कृषि से संबंधित कानून जिस तरह से बनाए हैं, उसके साथ साथ ये भी, और बिजली का भी, और तमाम जो जिस तरह के आज करते चल रहे हैं, उनके खिलाफ हम अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे। इसने एक बात और साबित कर दी है, जो अभी तक बहुत सारा प्रचार किया जा रहा था, ये तो सिर्फ किसानों का है, ये सिर्फ पंजाब का है, ये किसी एक जाति विशेष का है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, ये तो हर कोई तबका, विद्यार्थी है, नौजवान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, कोई भी तबका अगर अपनी न्याय के लिए आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की गई। आज की कन्वेंशन में कितने संगठन, कौन कौन से संगठन शामिल हुए हैं? किसानों के कई सारे संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आए हैं, ट्रेड यूनियनों के हैं, महिला संगठन हैं, नौजवान विद्यार्थियों के संगठन इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, वो भी आए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में तो कई दर्जन संगठन इसके अंदर शामिल हुए हैं।